आप सभी का ग्राउंड रिपोर्टर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रदेश में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और राज्य के ज्यादातर हिस्सों में सुबह शाम घने कोहरे से भी जनजीवन पर असर पड़ा है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक अभी 2 और दिन सर्दी से राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। राज्य के ज्यादातर उत्तर पूर्वी और दक्षिणी इलाकों में सुबह शाम घना कोहरा पड़ रहा है। नमी बढ़ने के कारण प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में सर्दी का असर बढ़ गया है। बढ़ते ठंड की वजह से लोगों का जीवन भी अस्त व्यस्त है। ज्यादा कोहरा होने से कामकाज पर भी असर पड़ रहा है। तो प्रदेश में सर्दी का असर इस वक्त देखने को मिल रहा है। हालांकि लोग इस असर से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। और ये देखिए किस तरीके से कोहरा इस वक्त प्रदेश में हो रहा है। हालांकि कोहरे का जो असर है वो हाईवे पे ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो गाड़ियां चल रही हैं उनको, जो ड्राइवर है उनको गाड़ी चलाने में ज्यादा दिक्कत हो रही है। साथ ही एक्सीडेंट के केसेस भी काफी ज्यादा इस दौरान बढ़ गए हैं घने कोहरे के चलते। तो रफ्तार जो है, रफ्तार पर तो लगाम लगी ही है, लेकिन एक्सीडेंट के केसेस भी अचानक से ज्यादा बढ़ गए हैं। तो ठंड के ये कहर इस वक्त देखने को मिल रहा है। का डबल प्रहार इस वक्त देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तो ठंड बढ़ रही है, गलन बढ़ती हुई जा रही है और कोहरे का प्रकोप भी इस वक्त पूरे प्रदेश में। हालांकि लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, चाय का सहारा ले रहे हैं। तो कोहरे के चलते रफ्तार भी कहीं ना कहीं ठहर गई है और असर जो है रफ्तार पर देखने को मिला है। कोहरे की वजह से लोगों को, जो कामकाजी लोग हैं, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से कहना है कि अभी आने वाले और 2 दिन सर्दी से कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे, देखिए हाईवे की तस्वीरें, किस तरीके से कोहरा इस वक्त हाईवे पर नजर आ रहा है, जिससे एक्सीडेंट काफी ज्यादा केसेस इस वक्त हाल ही में बढ़ गए हैं। चलिए, हमारे संवाददाता इस वक्त अलग अलग जगह से जुड़ गए हैं। देहरादून से शहबाज हुसैन हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही गोरखपुर से हरेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही अश्वनी द्विवेदी इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अश्वनी, आपके पास आना चाहेंगे, लखनऊ में क्या कुछ इस वक्त नजर आ रहा है कोहरे को लेकर के और किस तरीके से प्रशासन ने सहयोग किया है, किस तरीके से प्रशासन सहयोग कर रहा है ठंड को लेकर, कि जो लोग रैन बसेरे में रहने को मजबूर हैं उनकी किस तरीके से मदद की जा रही है? अश्वनी। अगर तो उत्तर प्रदेश में ठंड ने दस्तक दे दी। पिछले 3 दिनों से देखा जा रहा है कि शीतलहर चल रही है, जिसके चलते पारा है लगातार गिर रहा है। अगर बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ का जो आज अनुमानित पारा जो बताया मौसम विभाग ने, उसके अनुसार अधिकतम 20-22 सेंटीग्रेड से लेकर न्यूनतम 9 डिग्री सेंटीग्रेड से रह सकता है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, उसका असर मैदानी क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में कल का जो रिकॉर्ड पारा, जो न्यूनतम पारा दर्ज किया गया, वो 9 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहा। तो निश्चित तौर पर कल से कुछ ठंड ज्यादा बढ़ी। हालांकि राजधानी लखनऊ की सिर्फ बात करें तो मौसम यहाँ पर ठीक है। आप पीछे देख सकते हैं, पीछे बाकायदा धूप निकली हुई है और धूप अच्छी खासी धूप है, जो कहीं ना कहीं लोगों को राहत दे रही। अब बात करते हैं व्यवस्थाओं की। व्यवस्थाएं, मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिया है कि जो भी अधिकारी, जिलाधिकारी हैं प्रदेश के अंदर, उनकी जिम्मेदारी होगी जो रैन बसेरे बनाए गए हैं उनकी व्यवस्था सुदृढ़ हो। परसों के दिन देखा गया कि मुख्यमंत्री ने खुद गोरखपुर दौरे के दौरान जो रैन बसेरे का दौरा किया था,
और वहां पर जाकर निरीक्षण किया था कि व्यवस्थाएं आखिर कैसी हैं। साथ ही साथ निर्देश दिया था कि कहीं पर भी अगर समस्या होती है, जो लोग सड़कों पर सो रहे हैं, रह रहे हैं, उनको परेशानी होती है, तो इसका सीधे तौर पर जिम्मेदार जिलाधिकारी होंगे। लखनऊ की बात करें तो कल हमारी न्यूज इंडिया की टीम ने आज देर रात एक बाकायदा एक सड़कों पर निकली थी और देखा कि किस तरीके से लोग सड़कों पर सो रहे थे। व्यवस्थाओं के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही थी, जबकि मुख्यमंत्री का सख्त निर्देश है जो भी स्थायी या अस्थायी रैन बसेरे बनेंगे उनमें सोने के लिए बेहतर जो व्यवस्थाएं होंगी, जो गद्दे होंगे, रजाई होंगी, वो बेहतर होंगी। लेकिन सबके बावजूद भी व्यवस्थाएं सिर्फ नाकाफी साबित हो रही। अब बात करें पिछले साल से इसकी तुलना करें, पिछले साल 15 दिसंबर से जो है अलाव के चौराहे जलते हैं उनकी व्यवस्था कर ली गई थी, लेकिन आज 21 दिसंबर इस साल हो गई, अभी तक अलाव को लेकर के कोई कदम नगर निगम की ओर से नहीं उठाया गया। जबकि आज मुख्यमंत्री का सख्त निर्देश है कि अलाव हो या फिर कंबल वितरण का कार्यक्रम हो, वो समय से किया जाए जिससे लोगों को समस्या नहीं हो। हालांकि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जो क्षेत्र है वहां पर पहले से ठंड का प्रकोप जारी है, चाहे मेरठ की बात करें, गाजियाबाद की, नोएडा की या सहारनपुर की, वहां पर लोग जो है कम से कम 8 से 10 दिनों से शीतलहरों का सामना कर रहे थे, लेकिन अब ये धीरे धीरे पूरे उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा। हालांकि कोहरे की बात करें तो कोहरा ज्यादा गिर रहा है। कोहरा का असर ये जिस तरीके से दिखाई दे रहा कि परिवहन विभाग ने अपनी जो बसें हैं उनको 11 बजे के बाद संचालित करने पर रोक लगा दी। जी ठीक है, आपके पास वापस आते हैं अश्विनी। हमारे साथ में देहरादून से हमारे संवाददाता शहबाज भी इस वक्त जुड़ गए। शहबाज, अगर बात करें देहरादून की या उत्तराखंड की, तो शीतलहर वहां पर भी इस वक्त कहीं ना कहीं चलती हुई नजर आ रही है और कोहरा वहां पर भी काफी ज्यादा पड़ रहा है, जिससे लोगों को ट्रेवल करने में, जो गाड़ी चला रहे हैं उन लोगों को खासा दिक्कत इस वक्त हो रही है। उत्तराखंड में पहाड़ से मैदानों तक मौसम का मिजाज बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी एक सप्ताह तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। प्रदेश भर में सुबह और शाम तापमान में काफी गिरावट आने से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस बीच मौसम विभाग के मैदानी में इलाकों में शीतलहर का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। साथ ही जी शहबाज, अगर पर्यटकों को लेकर देखा जाए तो क्या पर्यटकों की भीड़ इस वक्त वहां पर देखने को मिल रही है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सर्दियां मनाने के लिए देहरादून या उत्तराखंड का रुख करते हैं। जी जी, कई ऐसी डेस्टिनेशन है जिससे पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं, जैसे मसूरी हो गया और केम्प्टी फॉल हो गया इत्यादि, नैनीताल हो गया। पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं और बर्फबारी का 25 तारीख को क्रिसमस का ओकेजन भी बनाया जाता है। उस सेक्टर से टूरिस्ट यहाँ काफी घूमने आते हैं। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे साथ में हमारे संवाददाता गाजियाबाद से जितेंद्र भी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, गाजियाबाद में किस तरीके से कोहरा से दिक्कत वहां पर हो रही है और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं? रहा है और जिसके चलते गाजियाबाद के आरटीओ विभाग ने भी एक सूचना जारी किया और उसमें कहा गया है कि जो बच्चे सुबह 5:30 से 7:30 बजे के बीच में स्कूल जाया करते थे, उन सभी स्कूलों को 9 बजे के आसपास 9 बजे के बाद से वो बच्चे को कलेक्ट करना चाहिए। साहब ऐसी जो अपील है वो उन्होंने की है। और इसके अलावा गाड़ी चलाते समय तो लोगों को दिक्कतें हो रही है। ऐसे कुछ लोग हमारे साथ पहुंचते हैं, सभी बातचीत कर लेते हैं। आपसे जानना चाहिए, गाड़ी चलाते समय किस तरह की दिक्कतें हो रही है, कोहरे की क्या जब आप देखते हैं चारों के ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है, किस तरह से गाड़ी चलाते हैं, क्या लोगों को आगे कुछ दी जाता है, उनको भी टैक्स देते होंगे। आप भी ऐसी बिल्कुल देखिए, अगर गाड़ियों की बात की जाए जिस तरह से लगातार हाईवे पर भी एक्सीडेंट देखने को मिले, चाहे वो लखनऊ एक्सप्रेस वे हो, चाहे वो यमुना एक्सप्रेस वे हो, दिल्ली एनसीआर से जुड़े ईस्टर्न एक्सप्रेस वे की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी इस तरह के हालात दिखाई देते थे। जिसके बाद अब जो है गाड़ियाँ की जो रफ्तार है वो भी देखने में कम। इसके अलावा अगर सर्दियों की बात करें तो प्रशासन की तरफ से भी लगातार इंतजाम किए जा रहे हैं कि रैन बसेरे में जो इंतजाम है वो किस तरह के हैं। लगातार चेकिंग चलाई जा रही है और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि क्या रैन बसेरे में बराबर कंबल है, क्या रैन बसेरे में बराबर अलाव की व्यवस्था है, क्या रैन बसेरे में बराबर जिस तरह से लोग खाने पीने की व्यवस्था की जाती है, सुबह की चाय की और शाम की नाश्ते की, क्या तमाम वो सारी चीजें। हालांकि एक चीज का तेज भी नजर आती है तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें पास भी नजर आ रही है। जी
चलिए ठीक है, आप लगातार बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट्स और जानकारियां लेंगे। हमारे साथ में हमारे संवाददाता गोरखपुर से हरेंद्र दुबे भी इस वक्त जुड़ गए हैं। हरेंद्र, आपके पास क्या कुछ ताज़ा अपडेट इस वक्त मिल रही है? जिस तरीके से मौसम ने अचानक से करवट ली है, ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो गोरखपुर में क्या कुछ तैयारी प्रशासन की तरफ से इस ठंड से निपटने की? गोरखपुर की अगर प्रशासनिक की बात की जाए, प्रशासन की तैयारी की, तो प्रशासन तैयारी अपनी पूरी कर ली है। लेकिन अचानक मौसम बदलने के कारण जो प्रशासन की तैयारी है वो धरी की धरी रह जाती है। क्यों हर साल इस तरह की तैयारी प्रशासन करता है कि जी। ठंडक से निपटने के लिए हम पुरजोर प्रयास करेंगे। खास तौर से सड़कों पर चलने वाले लोग, बाहर से आने वाले लोग महानगर में किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े, उसको लेकर के प्रशासनिक अधिकारी लगातार कोशिश करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से आज सुबह 5 बजे से कोहरा है और धीरे पछुआ की हवा जो गलन पैदा कर रही है, लोगों के अंदर ठिठुरन सी बना दी है। सड़कों पर जो गाड़ियां फर्राटे भरा करती थी, आज उन गाड़ियों का रफ्तार धीमी हो गई है। तो खास तौर से अगर किया जाए सड़कों पर चलने वाले लोगों की बात, तो अपनी सुरक्षा स्वतः लेके चलते हैं। लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था जो है केवल जिला अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सहित मंदिर मस्जिद के पास की ही व्यवस्था जिला प्रशासन कर रखा है। मुख्यमंत्री के निर्देश देने के बाद भी प्रशासनिक अधिकारी लगातार मुहिम में लगे हुए हैं। गोरखपुर का जिला प्रशासन कोई ठंडक से किसी तरह का बीमार न हो जाए, उसको लेकर के चैतन्य है और अपनी पूरी तरह से तत्परता दिखाने में जिला प्रशासन कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। इस समय हम जिस जगह पर खड़े हैं, या जिलाधिकारी कलेक्ट्रेट कार्यालय के बगल का ये गोलघर की हृदय स्थली कहे जाने वाली ये गोलघर शास्त्री चौक है। हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि देख सकते हैं कि यहाँ के नजारा क्या है। यहाँ पर जिस तरह से ट्रैफिक रूल रेगुलेशन के लिए बत्तियां लगाई गई हैं, उन बत्तियां भी दिखाई नहीं दे रही हैं और लोग सड़कों पर चल रहे हैं। खास तौर से वो धीमी गति से वाहन चलते नजर आ रहे हैं। यही नहीं, कुछ लोगों से जब बात की गई तो कुछ लोगों जी के अपनी सारी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त की है। सड़क दुर्घटना रोकने से लेकर के हर चाहे हाईवे हो या महानगर के हो या ग्रामीणांचल क्षेत्र की सड़कें हो, सारी जगह पर प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह से लगे हुए हैं कि कहीं दुर्घटना हो। लेकिन सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों का रफ्तार अभी हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि बड़ी धीमी से सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आ रही। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली मासूम बच्चों को हो रही है। बिल्कुल, उनके अभिभावक स्कूल ले जा रहे हैं, स्कूल का टाइमिंग 8 बजे से जी लेकर के जाना और बच्चों की स्कूल छोड़ने से लेकर के तरह तरह की उनकी व्यवस्थाएं करना, यह अभिभावकों के लिए, बच्चों के लिए काफी दुखदायी हो गई है। प्रशासनिक अधिकारी अब कब बच्चों की छुट्टियों पर विचार करेंगे ठंडक से, क्योंकि ठंडक अपने स्वभाव पर है। गलन और कोहरा ये दोनों अपने स्वभाव पर है। जो ठंडक की जवानी कही जाती है, इस समय ठंडक की जवानी पूर्वांचल में देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए आपके पास वापस आती हूँ मैं। और हमारे साथ में शहबाज भी इस वक्त लगातार बने हुए हैं उत्तराखंड के देहरादून से। शहबाज, अगर देखा जाए तो इस दौरान जब ये ठंड पड़ रही है और साथ ही कोहरा जब गिर रहा हो, तो ऐसे में एक्सीडेंट के केसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं उन एक्सीडेंट के केसेस से निपटने के लिए? किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अपनी रफ्तार, वाहन की रफ्तार को लिमिट में रखें, कंट्रोल में रखें? प्रशासन के द्वारा लगातार होर्डिंगों के जरिए की स्पीड पे कंट्रोल रखे, कोहरे पे ऐसे ना निकले, और यही सब को लेकर गाइडलाइन भी जारी कर दी जा चुकी है कि ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। जितेंद्र हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, गाजियाबाद में किस तरीके से तैयारी है इस वक्त ठंड से निपटने के लिए? क्योंकि अलाव का सहारा तो लोग ले ही रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अलाव का सहारा भी मुहैया नहीं कराया जाता। तो देखिए, इस तरह की गाजियाबाद प्रवासी जो अलाव का जो सहारा है वो नहीं मिल पाता है, या ये कह सकते हैं कि प्रशासन उन लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। क्योंकि गाजियाबाद में लगभग ऐसे लाखों प्रवासी हैं जो बाहर से आकर रह रहे हैं, लेकिन जब वो बेरोजगार हो जाते हैं तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो उनको जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाती है। क्योंकि आबादी बहुत बड़ी है और प्रशासन के लिए ये एक बहुत बड़ा जो है एक चैलेंज होता है।
लेकिन ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि गाजियाबाद प्रशासन जो है लगातार ऐसे लोगों को भी चिन्हित कर रहा है और उन लोगों से अपील कर रहा है कि आप जो है हमारे रैन बसेरे पहुंचे, चाहे वो गाजियाबाद का नया बस अड्डा हो या पुराना बस अड्डा हो, रामलीला हो, रामलीला मैदान हो, तमाम ऐसी जगह जहाँ पर रैन बसेरे बनाए गए हैं या जो पब्लिक प्लेस होता है जहाँ पर रैन बसेरे तक लोगों को पहुंचाया जा सकता है, तमाम ऐसी सुविधाएं जो है लगातार उनको देने की कोशिश की जा रही है। और इसके अलावा अगर हम सर्दियों की बात करें तो अब तक दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का प्रकोप नहीं था, लेकिन आज से शीतलहर का प्रकोप दिखने लगा है, जो जिसको कहा जाता है कि हड्डी जलाने वाली ठंड जो है वो इस वक्त अब आ चुकी है, अपनी चरम सीमा पर स्टार्ट हो चुकी है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जहाँ पर जनता को भी इस बात का ध्यान रखना है कि ठंड से किस तरह से बचना है। जरूरी नहीं है कि वो प्रशासन के सहारे ही बैठे रहें, जो इंतजाम है उनको अपनी तरफ से भी करने होंगे, चाहे वो डॉक्टर से संबंधित हो, चाहे वो अलार्म से संबंधित हो, जो जितना पॉसिबल हो सके तो उनको करना है। ठीक है हरेंद्र, अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी हाल ही में रात को निकले थे गश्त पे और इस दौरान उन्होंने कई लोगों को कंबल भी बांटते हुए नजर आए थे और साथ ही अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि रैन बसेरों में जो व्यवस्थाएं होती है वो पूरी हो। सारे निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदेश में कई जगह ऐसी है जहां पर ना तो रैन बसेरों में तैयारी की गई है, ना ही साथ ही अलाव को लेकर के तैयारी की गई है अधिकारियों की तरफ से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा अधिकारियों को निर्देशित करते रहते हैं, चाहे गर्मी का महीना हो या फिर जो है कि ठंडक का महीना हो, हर समय अधिकारियों को सचेत करते हैं कि हमारी जनता को किसी तरह की तकलीफ न हो। लेकिन अधिकारी अपने कार्य प्रणाली से बाज आने वाले नहीं है। अधिकारी अगर मुख्यमंत्री थोड़ी सी बात करते हैं तो अधिकारी पूरी तरह से इग्नोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। कई जिले में, उत्तर प्रदेश के कई जिलों के अधिकारियों को फटकार भी लगी। गोरखपुर जिले में अभी बीते दिनों मुख्यमंत्री का दौरा था और मुख्यमंत्री ने रात में रैन बसेरा सहित सड़कों पर सोने वालों को जिस तरह से कंबल वितरण किया, उनको भोजन उपलब्ध कराया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि सड़कों पर सोने वाले या बाहर से आने वाले गोरखपुर के जो गरीब असहाय लोग हैं, दवा के लिए आ रहे हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज हो या एम्स हो या रेलवे स्टेशन हो या बस स्टैंड हो, कहीं पर किसी तरह की असुविधा किसी को न हो, ताकि यहाँ से संदेश पूरे प्रदेश में जाए कि अच्छा काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री करते नजर आ रहे हैं। जब बिहार के आने वाले लोगों से जब बात की गई तो उनका कहना है कि वाकई उत्तर प्रदेश में राम राज्य की कल्पना हम देख रहे हैं। हम गोरखपुर में आए हमारे रहने के लिए, खाने के लिए हर चीज की संसाधन उपलब्ध है। यह व्यवस्था बिहार में नहीं देखने को मिलती है, अन्य प्रदेशों में नहीं देखने को मिलती है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि अब तक की जो भी सरकारें रही, रैन बसेरा या छोटे छोटे मुद्दों पर विशेष तौर से गौर नहीं किया, न ध्यान ही दिया, न उस के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया, जिसमें कि ठंडक के महीने के नाम पर, कंबल के नाम पर लूट खसोट चलता रहा। और जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की कमान संभाले हैं तो छोटी छोटी बातों पर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग करते नजर आते हैं और अधिकारियों को सख्त निर्देश देते नजर आते हैं कि कहीं किसी तरह की असुविधा हमारी जनता को ना हो, ताकि जनता हम शिकायत न करने पाए हमसे कि हमको इस तरह की दिक्कत हुई। आने वाले लोग, अतिथि देवो भव का जो एक स्लोगन है, उसे हम उत्तर प्रदेश में आने वाले सभी लोगों का या एक जिले से दूसरे जिले में जाने वाले लोगों का स्वागत इस कदर करें कि लोग सराहना करें सरकार की कि सरकार ने वाकई बेहतर काम किया है। और ठंडक के महीने में जिस तरह से लोगों को ठिठुरन होती है, गलन होती है, अलाव की जरूरत होती है, गर्म कपड़े की जरूरत होती है, गर्म बिस्तर की जरूरत होती है, तो मुख्यमंत्री ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को सचेत किए, जागरूक किए, निर्देशित किए कि आप कहीं किसी तरह की कमी न रह जाए, हमारे जनता को किसी तरह की दिक्कत न हो, उसे कंबल की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, रैन बसेरे में रहने की व्यवस्था सुचारू रूप से किया जाए, ताकि दूसरे प्रदेशों में भी लिया जाए कि वाकई उत्तर प्रदेश में राम राज्य की कल्पना जो हम सोचे थे वो देखने को मिल रही है। ठीक है, आपके पास वापस आते हैं। जितेंद्र भी हमारे संवाददाता लगातार बने हुए गाजियाबाद से। जितेंद्र, देखिए गाजियाबाद की अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दूर प्रदेशों से आए होते हैं गाजियाबाद के अंदर मजदूरी के लिए, अपने परिवार को छोड़ करके, तो उनसे भी आप, क्योंकि जमीनी स्तर पर आप वहां पर रहते हैं, लोगों से आपकी मुलाकात होती होगी, आप उनसे बात करते होंगे, तो उन मजदूरों का क्या कुछ कहना है? क्या प्रशासन की तरफ से जो सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है उनसे वो लोग खुश हैं? जी बिल्कुल। देखिए, जो मजदूर या फिर जो प्रवासी
गरीब रूप से होते हैं और जो रेन बसेरे में पहुंच जाते हैं, वो तो प्रशासन से पूछते हैं। लेकिन जो प्रवासी वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, जी। उनको वाकई ये तक नहीं पता होता है कि गाजियाबाद में किसी तरह का रेन बसेरा भी उपलब्ध है क्या गाजियाबाद में कहाँ कहाँ पर रेन बसेरे हैं। जी। ये तमाम ऐसी चीजें हैं और जो प्रशासन को सुधार करनी होगी, खासतौर पर जैसे कि चयनित करके खासतौर पर ये भी लिखा जाता है कि आप यहाँ पर है, यहाँ से इतनी दूरी पर रेन बसेरा है, लेकिन वो प्रवासी इस तरह के होते हैं कि वो पढ़ नहीं सकते हैं और उनको निर्देशित नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे में प्रशासन को जरूरत है कि इस तरह का कैंपेनिंग चलाई जाए, जो मजदूर इस तरह से सड़कों पर सोने के लिए मजबूर हो जाते हैं। खासतौर पर जो मुख्य बाजार है, गाजियाबाद का बजरिया हो गया या फिर गाजियाबाद का घंटाघर हो गया, गांधीनगर हो गया, यहाँ सड़कें और फुटपाथ ऐसे हैं जहाँ पर गरीब मजदूर जो है, खासतौर पर रिक्शा चालक या फिर बाहरी मजदूर जो है वहाँ पर सोते हैं। उन लोगों को निर्देशित करने की जरूरत है, साथ में उनके साथ एक ऐसा कैंपेन चलाने की जरूरत है ताकि वो अपना दिन में मजदूर करके शाम को रेन बसेरे तक पहुंच जाए। इसके अलावा अगर बाजारों की बात करें तो जहां बाजार लगभग सुबह 7 से 8 बजे खुलते थे, अब उनमें भी कमी देखने को मिली है। वो भी जब कोहरा ढल जाता है 9 और 10 बजे के बाद, वो भी बाजार देखने को मिल रहे हैं कि वो अब धीरे धीरे खुलने लगे हैं। जी ठीक है, शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए।